इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा वांगलिंग पैदा होने वाला था और उसके डैड ऑपरेशन रूम के बाहर ही बैठे थे, उसका वेट कर रहे थे। तभी हम देखते हैं ऑपरेशन रूम में से एकदम विस्फोट हो जाता है और नर्स सोता हुआ चेहरा लेके बाहर आती है और उसके डैड को लगता है कि उसका बेटा बच नहीं पाया और नर्स कहती है रुकिए सर, आप रोक क्यों रहे हैं। तभी हम देखते हैं वांगलिंग नंगा ही उनके सामने चल के बाहर आ जाता है, जिसके कारण उसके डैड वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं हमारे वांगलिंग को उसके डैड थोड़ा सा परेशान कर रहे होते हैं और उसको कह रहे होते हैं बेटा ये स्वॉर्ड मैं तुम्हारे लिए लेके आया, उसको पकड़ के देखो, बहुत ही बढ़िया स्वॉर्ड है यार, बहुत ही बढ़िया स्वॉर्ड है ये। और उसकी मॉम कह रही थी अरे आप भी ना बेफालतू खर्चा कर देते हैं। और उसके डैड कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, ये स्वॉर्ड मैं अपने बेटे के लिए लेके आया हूँ। और वो दोनों पागलों की तरह हंसना चालू कर देते हैं और इधर हमारा वांगलिंग मन में सोच रहा होता है अरे भाई इन दोनों को क्या करूँगा, मेरे सर में दर्द हो रहा है भाई, एक बच्चे को थोड़ा सा शांति चाहिए भाई मेरे को। तभी उसके डैड कहता है बेटा ये स्वॉर्ड पकड़ के देखो। और वांगलिंग कहता था अरे भाई मुझे छोड़ो यार। तभी वांगलिंग कहता है कि मुझे इन दोनों के मन की बात अच्छे से सुनाई दे रही है और उसके डैड मन में कह रहे होते हैं ये स्वॉर्ड मैं अपने बेटे के लिए लेके आया हूँ, ये स्वॉर्ड बहुत ही महंगी है और ये स्वॉर्ड मैं अपने बेटे को पकड़ा के बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड मैं बना के दिखाऊंगा। और उसकी मॉम मन में कह रही होती है तुम्हें क्या लगता है ये स्वॉर्ड इतनी आसानी से हमें मिल जाएगी, बल्कि ये स्वॉर्ड तो नकली है। और वांगलिंग सोच रहा था अरे भाई अगर मैंने इस स्वॉर्ड को पकड़ लिया और ये टूट गई, ये स्वॉर्ड टूटेगी, मेरे मॉम डैड का रिश्ता भी टूट सकता है और ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तभी वांगलिंग मन में सोचने लगता है क्या करूँ क्या करूँ, कुछ तो करना होगा ताकि इन दोनों का रिश्ता बच जाए और मैं भी यहाँ से आसानी से बच जाऊँ। और वो एक डिसीजन लेता और वो वहीं पे सुसु कर देता और उसके डैड कहते अरे यार ये सुसु कर रहा है, जल्दी से डायपर लेके आओ। और उसकी मॉम डायपर लेने के लिए बाहर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा वांगी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और इसके साथ उसकी पावर्स भी बहुत ही बड़ी हो रही हैं। और जब वो 6 साल का था तो वो उसी जाइंट फ्रॉग को एक ही किक में हरा देता है और उसके मॉम डैड पीछे खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो अपने बेटे को एक नॉर्मल लाइफ देंगे, जिसके कारण वो उसका डैड उसके लिए एक बहुत ही बड़ा एम्बलम लगा जिसके कारण उसकी सारी पावर को कंट्रोल किया जा सके। पर जब वांगी 6 साल से 7 साल का होता है तब उसका बर्थडे आता है और वो बर्थडे पे कैंडल को फूंक मारता है, जिसके कारण सारी घर में फैल जाती है और सारा घर पूरी तरह से राख में बदल जाता है। और उसकी मॉम कह रही होती है मैं चाहता हूँ कि हमारा बेटा बहुत ही अच्छा इंसान बने, बस उसकी लाइफ नॉर्मल हो जाए। और उसके डैडी कहते हैं चिंता मत करो डार्लिंग, मैं अपने बेटे के लिए बहुत ही बढ़िया काम करूँगा और एक ऐसी सील तैयार करूँगा जिसके कारण हमारा बेटा आसानी से अपनी ज़िंदगी को गुजारा पाए। और हम देखते हैं हमारे वागले को जो कि ऊपर खड़ा होकर ये सब बातें सुन रहा था और वो सोच रहा था कोई बात नहीं मॉम डैड, मैं आपका नाम रोशन करके ही रहूँगा। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं हमारे बंगली को जो कि सुबह सुबह स्कूल गया होता है और हम देखते हैं आज इलेक्शन चल रही होती है स्कूल में। और एक तरफ हमारे चंचा और गुहाव खड़े होते हैं और दूसरी कैंडिडेट और को नहीं बल्कि हमारी सोनरोंगी होती है। और बंगलिंग कहता है थू मुझे कुछ नहीं लेना देना भाई तुमसे, मुझे तो बस मेरे नूडल चाहिए। तभी बंगलिंग को शॉप नजर आती है जहाँ मेरे नूडल्स बेचे जा रहे थे और बंगलिंग भाग के वहाँ पे जाता है। तभी हम एक इंसान को देखता है जो कि सारी की सारी शॉप को खरीद लेता है और सभी बच्चे कह रहे होते हैं क्या तुम्हें क्या कर रहे हो। और वो कहता है एक काम करो अगर तुम्हें इनमें से कुछ भी चाहिए तो फ्री में ले सकते हो, पर इसलिए बदले तुम्हें सुनराव को वोट करना होगा। और सभी बच्चे कहते हैं थू मैं नहीं करूँगा वोट, और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम भी थे वहाँ पे चेंचाओ और गुहाओ भी आ जाते हैं और वो कहते हैं नहीं हम तुम ऐसा नहीं कर देंगे, तुम चीटिंग कर रहे हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सुनराव भी आ जाती है और वो कहती है तुम सब क्या बोल रहे हो। और चेंचाओ कहता है कि नहीं तुम चीटिंग करी हो, तुम गलत काम करी हो। और सुनराव कहती है अरे यार मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी वांगलिंग कहता सुन रॉन्ग मैं तुम्हें 5 वोट दूंगा, इसके बदले मैं 5 नूडल के पैकेट लेना चाहता हूँ। और सोना कहती है हाँ हाँ जैसी तुम्हारी मर्जी। और वो मन में सोचने लगती है अरे यार मुझे जब भी हेल्प की जरूरत होती है तो ये वहाँ पे कैसे आ जाता है। इसके बाद वांगलिंग वहाँ से 5 नूडल के पैकेट ले लेता है और सुन कहने लगती है तुम सभी मेरे दोस्त हो और तुम जो चाहो फ्री में यहाँ से ले सकते हो। और सभी बच्चे पागलों की तरह सभी चीज़ों पे टूट पड़ते हैं और एक एक करके सभी शॉप को खाली कर देते हैं। और तभी सुनना अपना फाइनल मूव खेलती है और सभी बच्चों पे अपना सेडिक्टिव जादू अप्लाई कर देते हैं, जिसके कारण सभी बच्चे उसके वश में आ जाते हैं और वो मनी मन बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी उसको रियलाइज होता है कि वेट अ सेकंड वांगलिंग कहाँ गया। तभी उसका गार्ड कहता है मैम वांगलिंग तो चला गया और वो आपके लिए एक बॉल देके गया। और सुना कहती क्या मतलब अपने नूडल्स के बदले वो मुझे एक बॉल दे गया, बहुत ही सुंदर बॉल है ये तो। इसके बाद वांगलिंग वहाँ से जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं सभी बच्चे सुन रहा हूँ कि जादू के वश में होते हैं और क्लास में स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और वो कहता है बच्चों आज मैं तुम्हें सेडिक्टिव जादू के बारे में बताने वाला हूँ। और सुन रहा कहते क्या इनको कैसे पता चला मैं जादू के बारे में। और वो कहते हैं बच्चों मेरी बात ध्यान सुनो, ये जादू करने के लिए आपको सबसे पहले अपने किसी दोस्त को गिफ्ट देना होगा और उसके बाद एक मंत्र पढ़ना होगा जिसके कारण वो व्यक्ति आपके काबू में आ जाएगा, जो कि सुनराव ने बिल्कुल सेम जादू किया है। तभी गुहा पूछता है सर पर ये बताइए इस जादू को हम तोड़ कह सकते हैं। और कहता है तोड़ कह सकते हैं, इसको सिर्फ बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल शक्ति वाला इंसान तोड़ सकता है। और तभी हम देखते हैं हमारे वांगलिंग को जो कि सुनराव की तरफ स्माइल करते हुए देख रहा था और सुनराव शर्मा जाती है और वो सोच लगती है क्या ये मुझे पसंद तो नहीं करने लगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वांगलिंग थोड़े से अजीब इशारों से उसकी तरफ कहने लगता है
और सुनरों को लगता है कि वो उसको जो गोली दी थी उसे खाने के लिए कह रहा है, और सुनरों उस गोली को खा लेती है, और वांगलिंग का मुंह तुम देख ही सकते हो। और तभी हमें उसकी मॉम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम ने बताया था कि ये गोली स्पिरिचुअल पावर को कम करने वाली है, और ये खाते ही सुनरों तो पूरी तरह से नशे में धुन हो जाती है, और उसका जादू सभी लोगों से हट जाता है, और सभी बच्चे अपने अपने होश में आ जाते हैं। तभी प्रिंसिपल कहता है कि सुन रहा ये काम कर, तुम आ गया हो, तुम सभी बच्चों को बताओ कि ये जादू कैसे किया जाता है। तभी सुन रहा खड़ी होकर वहां से आगे चल लेती है, और तभी एकदम से वो फिसल जाती है, पर पीछे वांगलिंग आके उसे बचा लेता है, और सुन रहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी प्रिंसिपल कहता है तुम छोड़ो यार, ये काम करो वांगलिंग, तुम इस जादू के बारे में बताओ। और वांगलिंग उसको छोड़ देता है, जिसके कारण वो नीचे जाके गिरती है, और उस कह रही होती है अरे वांगलिंग तुम्हारा सत्यानाश हो, तुमने मुझे गोली क्यों खिला दी। इसके बाद हम देखते हैं हमारे चैन चाओ को, जो कि आज से स्कूल का मॉनिटर बन चुका है, और सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। और हम देखते हैं हमारे वांगलिंग को, जो कि स्कूल से छुट्टी के वक्त जा रहा होता है, और संग्राम भी उसके सामने ही खड़ी होती है। और हम देखते हैं हमारे स्कूल का प्रिंसिपल, जो कि एक व्यक्ति से वांगलिंग के बारे में बात कर रहा होता है, और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि माजुई है। इसका मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, पता चल जाएगा तुम्हें। इसके बाद हम देखते हैं हमारे सुंदरों को, जो कि अपने रूम में बैठ के स्ट्रीमिंग करी होती है, पर अभी भी उसके दिमाग में वांगलिंग की बातें ही चल रही होती है। पर तभी हम देखते हैं एकदम से सुनरों के सर पे भी वांगलिंग के नेम का मार्क आ जाता है, मतलब कि वांगलिंग का जादू उस पे चढ़ चुका था। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कुछ बच्चे अपने अपने घर से रिफाइनरी मशीन लेके आए थी, जिसके कारण वो गोल्डन पिन को बना सके। इसके बाद हम देखते हैं मैं चैन चाओ को, जो कि अपने घर से बहुत ही बड़ी सारी भट्टी भट्टी को रिफाइनरी मशीन कहते हैं वैसे, भट्टी लेकर आया था। और गुहाओ कहता है क्या इतनी बड़ी भट्टी तू उसका करेगा क्या। और वो कहता है क्या करूंगा मैं, इस रिफाइनरी मशीन से गोलियां बनाऊंगा और सुन रहा को इम्प्रेस करूंगा। और गुहाओ कहता है अरे भाई तेरा टर्की कुछ नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं सुन रहा भी वहाँ पे आ जाती है यार, चैनचा उसे हाई करता है, पर वो उसे इग्नोर करके सामने वांगली जा रहा होता है, उसे हाई करती है। तभी वांगली देख लेता है कि सुनरोंग के सर के ऊपर उसके नेम का मार्क होता है, और वो समझ जाता है कि उसका जादू सुनरोंग पे चटा हुआ है। और वो आगे बढ़ता है, सुनरोंग के बालों को टच करता है और अपना जादू तोड़ देता है। और तभी सभी लोग शौक हो जाते हैं, क्या ये एक लड़की से ऐसे कैसे व्यवहार कर रहा है। और चैनचा तो भाई रो रो के पागल हो रहा था। तभी हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं टीचर को, जो कि सभी बच्चों को बता रही होती है, बच्चों आज मैं तुम सबको रिफाइनरी मशीन जाको भट्टी में गोल्डन पिल कैसे बनाई जाती है वो सिखाने वाली हूँ, तो ध्यान से देखना। इसके बाद टीचर एक एक करके सभी स्टेप्स को बच्चों को बता देती है, पर वो कुछ ज़्यादा ही तेज बोल रही होती है, जिसके कारण किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद सीन आता है हमारे गुहाओं पे, जो कि बता रहा होता है कि अरे भाई चंचा तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया भट्टी लेके आया, मुझे लगता है कि वो इस टेस्ट में बहुत ही टॉप स्कोर करेगा। और सुनरोंग को तो देखो, इसको तो ऐसा लग रहा है भाई इसको सब कुछ पता है। और वेट अ सेकंड, ये तो अपनी फैक्ट्री से रिफाइनिंग मशीन ले आई भाई, क्या ये। और तभी वो उसकी नजर वांगलिंग पे पड़ जाती है, और वो कहता है क्या ये माइक्रोवेव उठा लाया भाई, इस बंदे का क्या करूं मैं। तभी कहो कहता है अब तुम सब छोड़ो, अब तुम सब मेरी भट्टी देखो। तभी अपनी भट्टी को रैप कर लेता है, और सही बच्चे देख के शौक होते हैं कि इतनी सारी रोशनी आ कहाँ से रही है। तभी हम देखते हैं गुहाओं की भट्टी, जो कि कुछ ज़्यादा ही बढ़िया होती है। गुहाओ बताता है कि मैंने इसे ढूंढने में बहुत सारी मेहनत की है, और इसे खरीदने में बहुत सारे पैसे भी खर्च किए। और सभी बच्चे शौक होते हैं, भाई कितनी बढ़िया भट्टी है यार, कितनी बढ़िया भट्टी है। और सुनो कहने लगती है मैं भी ऐसी भट्टी लूंगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से विस्फोट हो जाता है, और ये विस्फोट हमारे चंचाओ की भट्टी में हुआ था। और टीचर कहते बच्चे तुम्हें ये काम ध्यान से करना चाहिए था। तभी चंचाओ वहाँ से रोते रोते भाग जाता, और वो कह रहा था अरे पिताजी मुझे मार देंगे अगर उन्हें पता चले कि मैंने उनकी भट्टी को खराब कर दिया। तभी हम वहाँ देखते गुहाओं पे, जो कह रहा था अरे यार इस लड़की का कुछ भी नहीं हो सकता। और टीचर कहती है बच्चों एक काम करते हैं, हम 4 घंटे के बाद इस जगह पे वापस आएंगे, और हम देखेंगे कि किस किस भट्टी में गोली तैयार हुई है कि नहीं। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ पे फ्रॉगी 2 आ जाता है, और वह कह रहा था मैं इस भट्टी को खा जाऊंगा, और इस भट्टी को खाने के बाद मैं फिर से अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आऊंगा, जिसके कारण मैं फिर से इस दुनिया पे राज करूंगा। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे वांगलिंग भी आ जाता है, और वो कहता है मुझे पता था कि तुम ना कोई मुसीबत खड़ी करोगे। और तभी वांगलिंग उसके पीछे पड़ जाता है, पर एकदम से वांगली वहां से जंप कर जाता है, और फ्रॉगी 2 को लग रहा होता है भाई मैं तो बच गया, ये इंसान किसी काम का नहीं होते। और तभी हम देखते हैं वांगली उसके सामने खड़ा होता है, और वो कहता है कि ए कुत्ते उस भट्टी को चुपचाप बाहर निकाल दे, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और कुत्ता कह रहा होता है अरे भाई मुझे छोड़ दो, हाथ मत लगाना मुझे। तभी वांगली उसको के करके वहां से ही नीचे गिरा देता है। और इधर हम हमारे चैन चाओ को देखते हैं, जो कि पागलों की तरह यहाँ पे इधर उधर भाग रहा होता है। और सभी बच्चे कह रहे होता है भाई ये पागलों का कैसे भाग रहा है। और चैन चाओ कह रहा है अरे भाई पिताजी मुझे माफ कर देना, मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाया। तभी हम देखते हैं हमारे वांगली को, जो कि भट्टी को बाथरूम से धो के बाहर ला रहा था, पर तभी सामने से गुहाओ भी आ जाता है, और वो कहता है फ्रैंकलिन मेरी भट्टी को बते जाते में, मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, जल्दी जल्दी बोल दे ये तेरे पास कैसे ही। और फ्रैंकलिन कहता है भाई मेरी बात तो सुनो यार। पर तभी हम देखते हैं हमारे चैन चौक पे सीन आ जाता है, जो कि पूरी तरह से भाग भाग के थक चुका था।
और वो कह रहा था, पिताजी सॉरी मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया। पर तभी उसे डिप्रेशन एकदम से खेल लेती है और सामने वो देखता है कि सुन रहा को वांगली लेके जा रहा होता है और वो कहता था, वांगली मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर एकदम से सीन फिर से वांगली और गुहाव पे आ जाता है और वांगली सभी बातों को गुहाव को बता देता है। और गुहाव कहता है, क्या कुत्ते ने मेरी भट्टी को चुराया और तुम उसको ढूंढ के यहाँ पे ले गए? तुम्हें क्या लगता है मैं इतना पागल हूँ जो कि तेरी स्टोरी पे यकीन करूंगा? और वो कहता है, अपनी भट्टी से पूछ ले भाई। पर भट्टी की हालत तो कुछ ज़्यादा बुरी हो चुकी थी और ये देख के गुहाव पूरे गुस्से में आ जाता है और वो अपनी गन बाहर निकाल के हमारे मेन कैरेक्टर पे हमला कर देता है। पर पीछे से हमारा चैन चाओ आ जाता है और वो लिक्विड सीधा जाके चैन चाओ के मुंह में गिरता है, जिसके कारण चैन चाओ वहीं पे बेहोश हो जाता है। और गोहो कहता है, अरे भाई ये क्या होगा, ये कहाँ से आ गया यार भाई, मैं क्या करूंगा, वांगली प्लीज मुझे बचा ले भाई। और वांगली कहता है, चिंता मत करो इससे कुछ भी नहीं हुआ। तभी गोहो कहता है, एक काम करते हैं, हम दोनों लैब में जाते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा गोहाव और वांगली दोनों चैन चाओ को लेकर लैब में आ चुके थे और गोहाव कह रहे होते, वांगली एक काम करो, जो जो चीज़ मैं मांगने वाला हूँ वो सभी चीज़ें मुझे पकड़ाते जाना, मैं जल्दी से गोली को तैयार करके इसे खिला दूंगा, जिसके कारण जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद वांगलिंग ऐसा ही कहता है, वो सभी चीज़ों को मैं गुहाव को दे देता है। पर गुहाव कह रहा था, पर नहीं, ये पूरा नहीं हो पाएगा, 4 घंटे के अंदर, 2 घंटे के बाद हमारा लेक्चर फिर से शुरू होने वाला, टीचर यहाँ पे आ जाएगी, कुछ तो बताओ यार वांगलिंग, मैं क्या करूँ यार, कुछ तो बोलो। वांगलिंग कह रहा था, अरे भाई मुझे भी कुछ भी नहीं पता यार। पर तभी हम देखता पीछे से फ्रॉगी 2 आ जाता और वो भट्टी को खाने की ट्राई करता है। पर तभी गुहाव देख लेता और उस पर हमला कर देता और उसे दूध फेंक के मारता है। और गुहाव देखता है, अरे मेरी भट्टी को क्या होगा, इस कुत्ते ने क्या कर दिया। पर तभी गुहाव देखता है कि वांगलिंग ये देखो, ये इसकी स्पीड तो फास्ट हो चुकी है, मतलब इस कुत्ते में कुछ ना कुछ तो खास बात है। और फ्रॉगी 2 बताने लगता है, तो मैं क्या, मैं आम इंसान लगता हूँ, मैं एक मॉन्स्टर हूँ और इसके अलावा मैं टाइम मैनिपुलेशन भी कर सकता हूँ, मैं टाइम को फास्ट भी कर सकता हूँ। अब तुम्हें पता चल गया मैं स्किल के बारे में, अब मुझे छोड़ दो, मुझे खाना खाने के लिए जाना है। पर इन दोनों के इरादे से मुझे लगता नहीं रहा कि फ्रॉगी 2 जल्दी छूटेगा। इसके बाद हम देखते हैं गुहाव और वांगलिंग हमारे कुत्ते का यूज़ करके अपनी भट्टी की गोली को जल्दी से तैयार कर लेते हैं और कुत्ते पे उस गोली का यूज़ करते हैं और इसी के साथ ही वो कुत्ता भी बच जाता है। मतलब ये गोली पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और वो जल्दी से चैनचाओ को गोली खाने के लिए दे देते हैं और हम देखते हैं कि ये गोली चैनचाओ भी बहुत ही बढ़िया असर करते हैं, चैनचाओ भी जल्दी से ठीक हो जाता है। पर तब भी गुहाव देता है, पीछे से टीचर भी आ चुके थे और वो कह रहा होता कि टीचर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। और वो कहती है, गुहाव तुम यहाँ पे आ चुके हो तो चलो जल्दी से हम तुम्हारी गोली को टेस्ट करते हैं। तब भी टीचर अंदर जाके देखती है कि गुहाव की भट्टी में गोली रेडी हो चुकी थी और गुहाव कह रहा था, क्या मेरी भट्टी में गोली कहाँ से आएगी, पर वो तो उस कुत्ते ने खा ली थी ना। पर तब भी गुहाव को समझ में आता है कि मुझे लगता है ये सब वांगलिंग ने किया होगा, वांगलिंग ने अपनी गोली मेरे में डाल दी होगी और मेरी गंदी सी गोली अपने माइक्रोवेव में डाली होगी। पर तभी टीचर चेक करती है कि वांगलिंग की भट्टी में एक बहुत ही गंदी सी गोली होती है जो कि पूरी तरह से राख हो चुकी थी और वो कह रही होती है, वांगलिंग ये क्या चीज़ है। और वांगलिंग कहता है, सॉरी मैम गलती से हो गया। और गुहाव को लगता है कि पक्का वांगलिंग ने ऐसा ही किया होगा, ये मेरा सच्चा दोस्त है, इसने मेरी हेल्प करने के लिए खुद फेल हो गया, कितना सच्चा दोस्त है मेरा। और इधर हम देखते हैं मचैनचो को जो कि बेहोशी में ही हालत में पड़ा होता है और तभी एकदम से हमें पता चलता है कि वांगलिंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि बात तो ऐसी थी, जब फ्रॉगी 2 ने गुहाव की भट्टी को चुराया था वो गोली उस भट्टी के अंदर ही पड़ी थी और जब गुहाव ने फिर से नई गोलियां बनाने के लिए काम शुरू किया वो गोली उसके अंदर ही पड़ी थी और वांगली ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसकी गोली जो थी वो पूरी राख हो चुकी थी क्योंकि उसने माइक्रोवेव के अंदर को गोली को बनाया था। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं हमारे चैनचा को, जिससे फाइनली होश आ चुका था और उसकी भट्टी भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और वो वांगलिंग को गले लगा लेता और कहता है, वांगलिंग भाई मेरे भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुम्हें गलत समझा यार। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है और हम देखते हैं हमारे फ्रॉगी 2 को, अरे भाई ये सब काम तो फ्रॉगी 2 ने किया भाई, मेन क्रेडिट गोज टू फ्रॉगी 2। इसके बाद हम देखते हैं हमारे वैंगलिंग को जो कि चुपचाप अपने क्लासरूम में बैठा होता है और सुनरॉन्ग उसके पास आती है और वो उसे डेट पे जाने के लिए कहती है और वो इतनी मूवमेंट होती है कि वैंगलिंग के पास कोई भी जवाब नहीं होता। पर तभी हम देखते हैं कि 2 असैसिन सुनरॉन्ग को मारने के लिए स्कूल के अंदर आ चुके हैं और वो दोनों सुनरॉन्ग पे अपना निशाना तान रहे होते हैं और असैसिन कहता है, मैम निशाना पूरा क्लियर है, हम उसको एक ही शॉट के अंदर मार देंगे। और उसकी बॉस उससे कहती है, हाँ तो इसको जल्दी से ख़त्म कर दो, मैं इसका वेट कब से कर रही थी। और वो दोनों अपने स्नाइपर का निशाना सुनरॉन्ग पे तान देते हैं। पर तभी वैंगलिंग अजीब सी नज़र से उनकी तरफ देखने लगता है, ये देखो उस असैसिन की फट के हाथ में जाती है और वो अपना निशाना मिस कर देता है। और दूसरा असैसिन उससे कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने निशाना मिस कर दिया। और वो कहता है, पता नहीं यार ये सब क्या हुआ, मुझे भी नहीं पता। तभी सुनरॉन्ग को चिल्ला के कहते हैं, वैंगलिंग प्लीज़ मेरे साथ डेट पे चलो। और ये सुन के सभी स्टूडेंट्स हैरान हो रहे होते हैं और चिंचो तो भाई रो ही रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे स्कूल का प्रिंसिपल भी आ जाता है जो कहता है, वैंगलिंग मुझे थोड़ा सा काम है, जल्दी से स्कूल के ऑफिस के अंदर आ जाओ। और वैंगलिंग कहता है, ठीक है सर मैं भी आया। और ये सुन के सुनरॉन्ग भी उसके पीछे पे चली जाती है और वैंगलिंग को लग रहा था कि भाई अब तो वो बच गया, अब उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर सुनरॉन्ग ने मन कर लिया था कि वो वैंगलिंग के साथ डेट पे चलेगी और इसी के साथ ही स्कूल के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी पूरी तरह से ये बात फैल गई थी कि सुनरॉन्ग और वैंगलिंग दोनों डेट पे जाने वाले हैं, जिसके कारण सभी बच्चे बहुत ही हैरान हो रहे होते हैं। और कुछ तो भाई वैंगलिंग को धमकी दे रहे होते हैं, अगर इसने इसके साथ डेट पे जाने के लिए मना किया ना तो मैं तो इससे जान से ही मार दूंगा।
इसके बाद हम देखते हैं हमारा वैंगलिन जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच चुका था और उसके सामने जोई नाम का बंदा बैठा होता है और प्रिंसिपल से कहता है ये मास्टर जोई है, इसके साथ हमें थोड़ी सी बात करनी है। और मास्टर जोई कहता है बहुत बड़े काम के प्रिंसिपल सर आपने, आप थोड़ा सा। तो प्रिंसिपल कहता है जी सर मैं अभी थोड़ा सा बाहर वेट करता हूँ। इसके बाद जोई हमारे वैंगलिन से पूछता है तुम ही वही वांगलिंग हो ना, वही छोटे से बच्चे जिसने उस एस रैंक मॉन्स्टर को एक एक में हरा दिया, इतना बड़ा मॉन्स्टर और तुमने बस एक एक का यूज़ करके उसका हरा दिया, ये कैसे हो सकता है। और वांगलिंग कहता है अरे भाई क्या करूँ मैं, लोग कहाँ से पीछे रहते हैं। और वो हमारे वैंगलिंग के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि मास्टर मास्टर आप मेरे मास्टर बन जाइए प्लीज़, आप मुझे बताइए ना आप इतने ताकतवर कैसे। सबको लगता है मैंने उस मॉन्स्टर को हराया, पर नहीं ये सच नहीं है, आपने उस मॉन्स्टर को एक एक में हरा दिया था। और वांगलिंग कहता है 50%। और वो कहता है 50%। और कहता है हाँ 50%, आज के लिए जो बातें हुई तुम उसको 50% के लिए भूल जाओगे। और वो अपने जादू का यूज़ करके जोई को सभी बातें बुला देता है। और इसके बाद वांगलिन भी वहाँ से चला जाता है और प्रिंसिपल रूम के अंदर आता है और कहता है मास्टर जोई आप ठीक तो हो ना। और जोई कहता है पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद हमारा वांगलिन चुपचाप अपने नूडल खा रहा होता है और फ्रॉगी टूबी उसके पास आ जाता है और वांगलिन कहता है अरे भुक्कड़ कुत्ते कभी तो मेरा पीछे छोड़ देकर यार। इसके बाद हम देखते हैं हमारा वांगलिन को जो कि सो रहा होता है पर अभी भी उसे सुन रहा के बुरे बुरे सपने आ रहे होते हैं। और जब इसे होश आता है और कहता है अरे भाई क्या करूँ मैं, इस लड़की के अजीब से सपने आ रहे हैं मुझे, मैं क्या करूँ यार। तभी अपना ब्रश व्रश करता है और वो खिड़की खोल के देखता है तो सामने सुनरोंग और उसके बॉडीगार्ड खड़े थे और सुनरोंग उसके साथ डेट पे जाने के लिए आई होती है। और वांगलिन कह रहा होता है अरे भाई कहाँ फंस गया यार मैं। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जाता है और उसके पेरेंट्स भी उससे कहने लगते हैं वांगलिन जल्दी से अपना खाना पीना कर लो और जल्दी से जल्दी सुनरोंग के पास जाओ और उसके साथ डेट पे जाओ। और वांगलिन कह रहा था अरे भाई मेरे माँ बाप ही ऐसे, मैं क्या करूँ यार इनका। तभी वांगलिन को सुनरोंग का मैसेज आता है वांगलिन जल्दी आओ मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही हूँ। और ये देख के हमारे वांगलिन के माता पिता उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, मतलब जादू का यूज़ करके उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। और वांगलिन कह रहा था अरे भाई मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मैं क्या करूँ यार। तभी वांगलिन सुनरोंग के पास जाता उसे गाड़ी में बैठता है और वो दोनों वहाँ से हेवन पैराडाइज जाने के लिए निकल जाते हैं। और हम देखते हैं रास्ते में वो दोनों असैसिन भी हमारे वांगलिन और सुनरोंग पर नजर रख रहे होते हैं और उसकी बॉस उससे कहती है अगर तुमने की बार ये निशाना मिस किया ना मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। और वो कहते हैं डरिए मत मैम इस बार काम पूरा होके ही रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारे वांगलिंग और सुनरोंग को जो कि फाइनली हेवनली पैराडाइज में आ चुके थे और सुनरोंग उसे कह रही थी ये जगह मैंने स्पेशली अपने बॉयफ्रेंड के साथ आने के लिए बनवाई है, मेरे दादाजी ने ये जगह इसलिए बनवाई थी मैं अपने लवर के साथ यहाँ पे आ सकूँ और खुशियों के पल व्यतीत कर सकूँ। और वांगलिंग थोड़ा सा अजीब सा मुंह बना रहा होता है और सुनरोंग कहती है डरो मत मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों फाइनली उसके अंदर आ चुके थे जहाँ पे बहुत सारे बॉडी भी होते हैं और सुनरोंग उन सबसे कहते हैं तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, वांगलिंग मेरे भाई जैसा है। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों उस हेवन पैराडाइज को घूमने के लिए आगे निकल पड़ते हैं और तभी हम देखते हैं उन दोनों असैसिन को जो कि सभी बॉडीगार्ड्स को ठिकाने लगा देते हैं और कहते हैं अब फाइनली हम उस लड़की को आराम से मार सकते हैं। इधर हम देखते हैं हमारे वांगलिंग और सुनरोंग को जो कि दोनों एक स्टैचू के पास खड़े थे जो कि इन दोनों के फ्यूचर को बता सकता है। पर तभी हम देखते हैं पीछे से वही असैसिन आ जाते हैं जो कि उन दोनों पे हमला कर देते हैं। पर वांगलिंग एकदम से जंप मारता है और उस गोली को पकड़ लेता है और उस गोली को उनके ऊपर ही फेंक देता है। और सुनरोंग कह रही होती है क्या तुम अभी हंस रहे थे, पर क्यों तुम हंस क्यों रहे थे। तो वांगलिंग अपने 50% वाले जादू का यूज़ करके उन दोनों की याददाश्त को मिटा देता और फिर वो दोनों वहाँ से ही चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक एक करके वांगलिंग और सुनरोंग दोनों राइट्स का मुद्दा ले रहे होते हैं पर वो दोनों असैसिन अभी भी उनका पीछे कर रहे होते हैं। पर वांगलिंग अपने जादू का यूज़ करके उन दोनों को हरा रहा होता है और सुनरोंग की याददाश्त को बार बार मिटा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं रात का समय मतलब शाम का समय हो चुका था जहाँ पे वो दोनों असैसिन पूरी तरह से थक चुके थे पर अभी भी वो हार नहीं मान रहे थे। और सुनरोंग वांगलिंग से कहते हैं तो वांगलिंग हम इस झूले पे चले क्या। तो वांगलिंग कहते हैं हाँ चलते हैं बस लास्ट राइड है भाई अब तो मैं थक चुका हूँ पूरी तरह से। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों उस झूले पर चढ़ जाते हैं और वो दोनों असैसिन भी उसके पीछे ही चढ़ जाते हैं। और हम देखते हैं नीचे जोई भी खड़ा था और वो उन दोनों गुंडों को देख लेता है और वो कहता है क्या हेवन पैराडाइज में गुंडे आ चुके हैं। और वो कहता है हेवन पैराडाइज में गुंडे आ चुके हैं और वो जल्दी से अपनी टीम को इन्फॉर्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे वांगलिंग और सुनरोंग दोनों अपना खुशी का पल बिता रहे थे पर एकदम से वहाँ पे वो दोनों असैसिन आ जाते हैं जो कि अपनी गन दोनों के हेड पे पॉइंट कर देते हैं और वो कहते हैं ये बहुत हो गया, तुमने हमें बहुत परेशान कर लिया, अब देखो हम दोनों तुम्हारा क्या हाल करेंगे। और सुनरोंग सामने खड़ी हो जाती है और वो कहते हैं नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते, मैं तुम्हें वांगलिंग को हाथ में नहीं लगाने दूंगी। और उसको रोता देख वांगलिंग पूरे गुस्से में आ जाता है और वो अपनी शक्तियों का यूज़ करके और दोनों को वहाँ से उठा के नीचे पटक देता है, मतलब हवा में फेंक देता है। और ये देखकर सुनरोंग भी हैरान हो जाती है और वांगलिंग कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हें बचा लेना, तुम इसलिए ये बात को प्रॉमिस ही रखना। और वो कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ ये प्रॉमिस हमेशा के लिए करती हूँ। और वांगलिंग और सुनरोंग की ये डेट यहीं पे खत्म होती है। और हम देखते हैं नीचे जोई भी खड़ा था जो कि खुश हो रहा था मास्टर आपका सच में कोई भी जवाब नहीं है। और तभी हम देखते हैं उन्हीं असैसिनेशन की लीडर को जो कि पूरी गुस्से में होती है और वो कह रही होती है क्या हमारे दोनों के दोनों असैसिनेशन मारे जा चुके हैं।
अब मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। जल्दी से जल्दी सुन रॉन्ग के ऊपर शैडो किल ऑर्डर को एक्टिवेट किया जाए। इसके बाद हम देखते हैं हमारी सुन रॉन्ग को, जो कि सुबह-सुबह स्कूल जा रही होती है, और हम देखते हैं वांगलिंग भी इसके सामने ही होता है, और वांगलिंग मन में ये सोच रहा होता है, अरे भाई, कहीं ये मेरी पोल ना खोल दे, वरना मैं बुरी तरीके से फँस जाऊँगा। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे गुहाओ भी आ जाता है, और वो वांगलिंग से कहने लगता है, अरे वांगलिंग भाई, तुम तो बहुत बढ़िया हो यार। कल तुम सुन रॉन्ग के साथ डेट पे गए थे। और वहाँ पे चिंचाओ भी आ जाता है, और वो वांगलिंग का हाथ पकड़ लेता है, और वो कहता है, इन हाथों ने कल से छुआ था ना। तभी सुनांग वहाँ पे आती है, और गुहाओ से कहता है कि अरे हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना। और सुनांग कहती है, तुम ऐसा क्यों बोले गुहाओ? और कहता है, अब अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम्हारे बॉडीगार्ड से हमें घेरा क्यों है? तभी वहाँ पे स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है, और वो कहता है, सुनांग, मुझे पता चला कि कल हेवनली पैराडाइज में तुम दोनों पे हमला किया गया था। और कहते हैं, हमला? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। और वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? तभी हम देखते हैं वहाँ पे ज़ोई आ जाता है, और वो कहने लगता है, इन्हें इसलिए कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैंने इनके देखने से पहले ही उन दोनों को एलिमिनेट कर दिया था। और इसके बाद हमें थोड़ा-सा कल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं वो ज़ोई हमारे वांगलिंग से कह रहा था, मास्टर आपकी तो क्या बात, आपके बारे में क्या ही बोलूँ, आप तो बहुत ही बढ़िया हैं। आपने एक ही अटैक में उन दोनों को हरा दिया। और वांगलिंग कहता है, ज़ोई मेरी बात सुनो। और वो कहता है, जी बोलिए मास्टर, आप क्या कहना चाहते हैं? और वो कहता है कि ज़ोई मेरी बात सुन, इन दोनों को मैंने नहीं बल्कि तुमने हराया। इस कहानी के हीरो मैं नहीं, ज़ोई तुम हो। इसके बाद हम फिर से प्रेज़ेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे हमारा ज़ोई अपनी हेकड़ी मार होता है, और चंचल कह रहा था, मास्टर ज़ोई आपको तो कोई जवाब भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं सुनरोंग को पता चलता है कि उसके ऊपर शैडो किल ऑर्डर एक्टिवेट हो चुका है, जिसके कारण वो कुछ ज़्यादा ही डर रही होती है। और ज़ोई कहता है, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया है। इसके बाद हम देखते हैं 5 सेकंड के अंदर-अंदर स्कूल के मेन गेट को बहुत सारी सिक्योरिटी घेर लेती है, और हम देखते हैं वहाँ पे एक स्टूडेंट आता है, और वो कहता है, अरे भाई मैं तो 5 सेकंड लेट हूँ भाई, मुझे अंदर आने दो। और इसके बाद हमारा ज़ोई एक-एक करके सुनरोंग और सभी बच्चों को उनकी सिक्योरिटी को दिखाने लगता है, और वो कहता है कि तुम बच्चों को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी और कुछ ज़्यादा टाइट होने वाली है। और वो दिखाता है कि मेन गेट के अलावा हमारी मेन कॉरिडोर पे भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी सिक्योरिटी होने वाली है, और सुनरोंग को ये सुन के कुछ ज़्यादा बढ़िया लगता है। और हम देखते हैं हमारा प्रिंसिपल भी हमारे मास्टर ज़ोई की काफ़ी तारीफ़ कर रहा था, और वो कह रहा था, मास्टर ज़ोई के बारे में क्या ही बोलूँ, वो तो बहुत बढ़िया, और उनकी सिक्योरिटी इसको तो कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं वो सभी कमरे के अंदर एंटर होते हैं, जहाँ पे ज़ोई कहता है, इस कमरे के अंदर एक मक्खी भी नहीं आ सकती। और गोहो कहता है, मास्टर ज़ोई ये मक्खी आ गई। तभी हम देखते हैं वो मक्खी एकदम से मर जाती है, और हम देखते हैं क्लासरूम के बाहर हेलीकॉप्टर के अंदर 7 स्टार स्क्वाड जा रही होती है, जिसके पास स्नाइपर होती है। और सभी स्टूडेंट्स देख के शॉक हो जाते हैं, क्या 7 स्टार स्क्वाड ये यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए है? अरे भाई मजा आ जाएगा भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और ज़ोई कहता है, हाँ मैंने सभी सिक्योरिटी को अपने लिए हैंडल कर दिया, तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और तभी हम देखते हैं ज़मीन खोद के एक इंसान वहाँ से बाहर आता है, मतलब घुसपैठिया वहाँ से निकलता है, और वो कहता है, अरे यार ये एंट्री सबसे बेकार लगती है मुझे, क्या करूँ? मेरी एंट्री इतनी गंदी होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बॉडीगार्ड खड़ा होता है, और वो बंदा जाके उसे एकदम से बेहोश कर देता है। एक-एक करके वो वहाँ पे जितने भी बॉडीगार्ड होते हैं, सभी को बेहोश करके ठिकाने लगा देता है, और वो कहता है, अब देखो मैं तुम सबको कैसे ठिकाने लगाऊँगा। और हम देखते हैं मास्टर ज़ोई और प्रिंसिपल ये सब कुछ देख रहे होते हैं, और प्रिंसिपल बच्चों से कहता है, बच्चों तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मास्टर ज़ोई और मैं दोनों यहाँ पे हैं, तुम बिल्कुल भी मत डरो। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है, और वो देखता है कि सभी बच्चे तो फ़ोन में लगे पड़े हैं, और वो अपनी निब्बा-निब्बी की बातें कर रहे थे, और प्रिंसिपल कह रहा था, "अरे भई, अगर तुम सभी का हो गया हो तो मेरी थोड़ी-सी बातें सुन लो यार, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ।" और सब बच्चे कहते हैं, "जी सर बोलिए ना, आप क्या बोल रहे हैं?" और तभी हम देखते हैं वहाँ पे दूसरा घुसपैठिया भी अंदर आ जाता है, और जितने भी बॉडीगार्ड वहाँ पे होते हैं, वो सभी को विस्फोट के कारण बाहर फेंक देता है, और वो कहता है, "अरे यार, तुम सभी तो किसी काम के नहीं हो।" पर तभी हम देखते हैं हमारा प्रिंसिपल भी उसके सामने आ जाता है, और वो कहता है, "अरे बच्चों के साथ कहाँ लड़ रहे हो? हम आगे ना, हमारे साथ लड़ो, तब पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो।" और तभी हम देखते हैं इंसान को, जो कि इनविजिबल हो चुका है, और ये भी एक घुसपैठिया है जो कि शैडो किल फैक्शन ने भेजा था, और वो इनविजिबल होके अपनी सारी पावर को चार्ज कर रहा होता है, और वो बता रहा होता है कि नंबर 1 और नंबर 2 ये तो बस सुन लो, एक डिस्ट्रैक्शन है, और मैं अपने फाइनल पावर को इकट्ठा करके पूरा जोर का हमला सन रॉन्ग पे करूंगा, और उसे एक अटैक में खत्म कर दूंगा। और शैडो किल फैक्शन की बॉस ये सुन के बहुत ही खुश हो रही थी। तभी हम देखते हैं हमारे वैगलिन को, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है, क्योंकि उसे फ्री मैन रोल मिले होते हैं। और इधर हम देखते हैं हमारे प्रिंसिपल और बंदे के बीच में फाइट शुरू हो चुकी है, और वो बंदा हमारे प्रिंसिपल को काफ़ी डोमिनेट कर रहा था, और वो प्रिंसिपल कहता है, बेटा तुमने अभी तक मेरा असली रूप तो देखा ही नहीं है। और तभी प्रिंसिपल अपनी सारी शक्ति दिखाता है, और जिसके कारण उस बंदे की फटके हाथ में आ जाती है, और वो वहाँ से भागने लगता है। पर तभी हम देखते हैं वो एक गेट से टकरा जाता है, जो कि हमारे वांगली ने खोला था, और वो कहता है, सॉरी भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस नूडल लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं हमारा वांगली जो कि नूडल लेने के लिए बाहर आया होता है, और हम देखते हैं वहाँ पे वही अदृश्य आदमी बैठा था, और वो कह रहा था, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएगा। तभी वांगली कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और ये सुन के उसकी फटके हाथ में जाती है, और वो कहता है, क्या इसने मुझे पहचान लिया? तभी हम देखते हैं वांगली अपने नूडल का पैकेट ले लेता है, और वो सोच रहा था, अरे यार अब मैं मस्ती से नूडल खाऊंगा। और वो बंदा सोच रहा था, नहीं नहीं, इसने मुझे पहचाना नहीं होगा, ये बस मेरा एक भ्रम है, ये मुझसे बात नहीं कर रहा होगा। तभी वांगली कहता, नहीं नहीं, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से सुन रहा को मार लोगे? नहीं, मुझे दुख हो रहा है तुम ये कहते, पर तुम्हारा असैसिनेशन का मिशन यहीं पे फेल होता।
और ये सुन के वो बंदा पूरे गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, क्या यहीं पे फेल होता, अब देखते रहो मैं क्या हल करूंगा। नियम वियम गए सब भाड़ में, मैं तुम्हें मारूंगा क्योंकि तुम मुझे देख सकते हो। अब वो अपनी सारी नदी को इकट्ठा करके अपने हथौड़े के साथ वांग लिंग पे हमला कर देता है, जिसके कारण बहुत ही बड़ा विस्फोट हो जाता है। पर हम देखते हैं वांग लिंग पे एक भी स्क्रैच नहीं आता, बल्कि वही बंदा पूरी तरह से जख्मी होकर वहीं पे खत्म हो जाता है। और हम देखते हैं हमारा वांग लिंग उसको उठा के बाहर लेके जा रहा होता है, और वहां से वहां जोई भी आ जाता है और वो कहता है, मास्टर आपने तो इसे आसानी से हटा दिया, आपको क्या ही बोलूं मैं, आप तो बहुत ही बढ़िया हैं। और वांग लिंग कहता है, जोई मैंने इसको नहीं हराया बल्कि तुमने हराया, और फिर से वो अपना जादू उस पे कर देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सभी स्टूडेंट्स भागे-भागे बाहर आते हैं और वो कहते हैं, मास्टर जी अब ठीक तो है ना? और ज़ोई कहता है, हाँ बच्चों मैंने उस मास्टर को हरा तो दिया, पर सॉरी मैं वांगली को नहीं बचा पाया। और हम देखते हैं वांगली बेहोश होने का नाटक करने लगता है।